Welcome dear viewers. Today we learn class 10th Rajasthan board English कंपलसरी बुक का ये लेसन 8 है। ए डिस्कोर्स ऑन प्रेयर। ए डिस्कोर्स यानी परिचर्चा, यानी ए डिस्कोर्स ऑन प्रेयर यानी ए स्पीच ऑन प्रेयर यानी प्रार्थना है उसके ऊपर एक परिचर्चा या उसके ऊपर एक जो भाषण है उसके बारे में ये अपना लेसन है। तो दिस लेसन इज रिटन बाय एम के गांधी। किसके द्वारा लिखा गया है? एम के गांधी। तो फुल फॉर्म ऑफ एम के गांधी मोहनदास करमचंद गांधी, या अपने देश के जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी है, वो अपने आश्रम के अंदर, उनका आश्रम है वो साबरमती नदी है उसके तट पर था, और उस आश्रम के अंदर वो वहाँ पर वो विद्यार्थी जो सत्य और मतलब सत्य की खोज है या सत्याग्रह है उसके ऊपर उस सीखने के लिए आए थे, तो उनको अपना भाषण दे रहे हैं। तो उनके अंदर गांधी जी हैं वो इस प्रार्थना के विषय में, इसकी शक्ति के बारे में, इससे कौन कौन सी चीज़ें अचीव की जा सकती हैं और कौन कौन सी बुराइयों से छुटकारा पाया जा सकता है, तो इन सब चीज़ों का विवरण है वो अपन को इस लेसन के अंदर मिलेगा। तो इससे पहले अपन अबाउट द ऑथर और अबाउट द जो लेसन है उसके बारे में देखते हैं। तो ये हो गया अबाउट द ऑथर या लेखक के बारे में। महात्मा गांधी द फादर ऑफ आवर नेशन, जो महात्मा गांधी है जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, वाज बोर्न ऑन अक्टूबर 2 1869। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ एट पोरबंदर गुजरात। तो पोरबंदर गुजरात है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। ही वाज ए प्री इमिनेंट लीडर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। प्री इमिनेंट यानी सर्वोत्तम। तो ये भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसके क्या थे? एक प्रमुख नेता थे। इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो भारत के अंदर ब्रिटिश शासन था उसके खिलाफ जो आंदोलन है उस आंदोलन के मुख्य नेता हैं ये गांधी जी थे। गांधी जी डिसाइडेड हिज लाइफ डेडिकेटेड यानी समर्पित करना। तो गांधी जी डेडिकेटेड हिज लाइफ टू द डिस्कवरिंग ऑफ ट्रूथ। गांधी जी ने अपना जो जीवन है वो सत्य की खोज में लगा दिया और सत्य एंड लेड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, और उन्होंने नॉन वायलेंस यानी अहिंसा का जो रास्ता है उस पर चले इन द पॉलिटिकल फील्ड, राजनीतिक क्षेत्र में। यानी गांधी जी हैं वो राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भी जो अहिंसा का रास्ता है उसी का पालन किया। ही प्रैक्टिस्ड द प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। प्रैक्टिस यानी अभ्यास में लाना, प्रैक्टाइज्ड यानी अभ्यास में लाना। तो उन्होंने जो सत्य के जो सिद्धांत हैं और नॉन वायलेंस यानी अहिंसा के सिद्धांत हैं उनको व्यवहार में वो लेकर के आए। नॉट ओनली इन हिज पर्सनल लाइफ, न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में, बट अप्लाइड देम, बजाय इसके उन्होंने इन चीज़ों को लागू किया इन पॉलिटिकल फील्ड आल्सो, राजनीतिक क्षेत्र में भी। हिज फेमस ऑटोबायोग्राफी, उनकी जो सबसे प्रसिद्ध आत्मकथा है, इज माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। वो क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ही इज आल्सो कॉल्ड बापू इन इंडिया, और जो एम के गांधी है इनको भारत के अंदर बापू के नाम से भी जाना जाता है। अबाउट द लेसन या पाठ के बारे में। तो द प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट होता है उद्धरण। तो द प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम गांधी जी लेक्चर ऑन द नेसेसिटी ऑफ प्रेयर। तो ये जो उद्धरण है ये वो उद्धरण है, उसमें लिया गया है कि जो गांधी जी के व्याख्यान हैं किसके ऊपर? नेसेसिटी ऑफ प्रेयर, प्रार्थना की आवश्यकता पर। विच वी डिलीवर्ड टू ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एट साबरमती आश्रम। और ये जो स्पीच हैं या लेक्चर हैं वो साबरमती आश्रम के अंदर एक विद्यार्थियों का समूह है उसको दिए गए थे। द ऑथर हाईलाइट द नीड ऑफ प्यूरिटी, और लेखक हैं वो नीड ऑफ प्यूरिटी यानी जो शुद्धता है उसकी आवश्यकता, प्यूरिटी ऑफ माइंड एंड हार्ट यानी अपने दिमाग और हृदय की जो शुद्धता है
उसकी आवश्यकता है उसको वो हाईलाइट करते हैं, उसको प्रकाशित करते हैं। विच मे बी ऑब्टेन्ड थ्रू सिंसियर प्रेयर, और इस जो प्योरिटी ऑफ माइंड और हार्ट है इसको केवल ऑब्टेन यानी प्राप्त किया जा सकता है थ्रू सिंसियर प्रेयर, यानी सिंसियर यानी निष्कपट जो प्रार्थना है उसके द्वारा इसको प्राप्त किया जा सकता है। द फेथ इन रिलीजन टीचेज अस, द फेथ इन रिलीजन, धर्म के अंदर जो हमारा विश्वास है, टीचेज अस वो हमें सिखाता है ए सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड ड्यूटी, ए सेंस ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन यानी अनुशासन, अनुशासन की समझ, और ड्यूटी और अपनी कर्तव्य की जो समझ है वो उसके अंदर अपन को इन चीज़ों के से द फेथ इन रिलीजन, धर्म के अंदर यदि अपन विश्वास रखेंगे तो अपन ड्यूटी और कर्तव्य के प्रति भी सेंस या सहज ज्ञान रखेंगे। तो ये हो गया अपना अबाउट द टेक्स्ट और अबाउट द ऑथर। तो नाउ डियर स्टूडेंट्स वी स्टार्ट ओरिजिनल टेक्स्ट। अब अपन ओरिजिनल टेक्स्ट शुरू करते हैं। तो इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में कोई कमेंट्स हो तो वो भी आप अवश्य लिखा करो। ये जो अपना लेसन है ए डिस्कोर्स ऑन प्रेयर, यानी प्रार्थना है उसके ऊपर चर्चा। तो ये लेसन है, ये लेक्चर देने वाला व्यक्ति कौन है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। किन लोगों को दे रहे हैं? ये उन स्टूडेंट्स को दे रहे हैं जो वहाँ पर सत्य के बारे में अध्ययन करने आए हैं। कहाँ आए हैं? जो गांधी जी का आश्रम साबरमती में था उस आश्रम में। तो वहाँ पर उन्होंने एक जो प्रार्थना होती है उसके पावर के बारे में बताया है कि प्रार्थना है वो किस तरह से व्यक्ति को इंटरनली स्ट्रॉन्ग करती है और अपनी ड्यूटी के प्रति सजग करती है। तो इन सब चीज़ों का अपन को सार है वो इस लेसन के अंदर मिलेगा। तो नाउ वी स्टार्ट ओरिजिनल टेक्स्ट। आई एम ग्लेड, मैं खुश हूँ। कौन है यहाँ पर? आई महात्मा गांधी स्वयं है। तो आई एम ग्लेड दैट यू ऑल वांट मी टू स्पीक टू यू ऑन द मीनिंग ऑफ, मेरे को ये प्रसन्नता है कि आप सभी लोग चाहते हो कि मैं बोलूँ द मीनिंग ऑफ एंड द नेसेसिटी फॉर प्रेयर, कि क्या प्रेयर यानी प्रार्थना है इसका क्या तो अर्थ होता है और इसकी आवश्यकता है वो क्यों है, इसके लिए आप मेरे से सुनना चाहते हो और इस पर बोलने के लिए मैं बहुत खुश हूँ। आई बिलीव दैट प्रेयर इज़ द वेरी सोल एंड एसेंस ऑफ रिलीजन, एसेंस यानी सार, सोल यानी आत्मा। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रार्थना है यह हमारा जो धर्म है ना उसका सार और आत्मा दोनों है। हमारे धर्म की का सार और आत्मा दोनों क्या होती है? प्रार्थना होती है। एंड और देयरफॉर, इसलिए प्रेयर मस्ट बी द वेरी कोर ऑफ द लाइफ ऑफ मैन, कोर यानी केंद्र बिंदु। जो प्रार्थना है मस्ट बी द वेरी कोर, वो अवश्य ही केंद्र में होनी चाहिए ऑफ द मैन्स लाइफ, आदमी के जीवन में। आदमी के जीवन के केंद्र में हमेशा प्रार्थना होनी चाहिए। फॉर नो मैन कैन लिव विदाउट रिलीजन, कई लोग ऐसे हैं जो कि बिना धर्म है उसके बिना जी नहीं सकते। देयर आर सम हु इन द ईगोटिज्म, और उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ईगोटिज्म यानी अहंकारवादी होते हैं ऑफ देयर रीजन, और उनके जो तर्क हैं, रीजन यानी उनके जो तर्क हैं, डिक्लेयर वो घोषित करते हैं दैट दे हैव नथिंग टू डू विथ रिलीजन, और कुछ लोग ऐसे होते हैं और वो अपने तर्क से ये घोषित कर देते हैं कि उनका धर्म के साथ में कोई संबंध नहीं है। और ऐसे कैसे लोग होते हैं? ये लोग अहंकारवादी होते हैं। बट इट इज़ लाइक ए मैन, लेकिन एक आदमी की तरह, सेइंग दैट, ये कहते हुए, ही ब्रीथ, और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि एक आदमी कहता है कि वह सांस लेता है, ब्रीथ यानी सांस लेना। बट दैट ही हैज़ नो नोज, लेकिन उसके नाक नहीं है। यानी वो ये कहता है कि उसके वो सांस तो लेता है, तो बिना नाक कोई व्यक्ति सांस कैसे ले सकता है? और इसी प्रकार से एक व्यक्ति है वो धर्म के बिना जिंदा नहीं रह सकता। वेदर, या तो बाय रीजन और बाय इंस्टिक्ट, या तो कोई व्यक्ति है वो तर्क के द्वारा, बाय इंस्टिक्ट यानी सहजवर्ती या सहज ज्ञान के द्वारा,
और बाय सुपरस्टिशन, और या ये हो सकता है कि अंधविश्वास के द्वारा। मैन एक्नोलॉजेज यानी एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, आदमी है वो स्वीकार करता है सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप विद द डिवाइन। सम सॉर्ट यानी प्रकार, कि उसका कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार का संबंध है विद द डिवाइन। डिवाइन यानी डिवाइन होता है स्वर्ग यानी ईश्वर के से उसका कोई ना कोई संपर्क जरूर है, और ये संपर्क है वो हो सकता है तर्क के द्वारा, हो सकता है सहजवर्ती से हो सकता है, या अंधविश्वास से होता है। द रेनकेस्ट एग्नोस्टिक, रेनकेस्ट यानी साफ सुथरा या प्योर, एग्नोस्टिक यानी धर्म को न मानने वाला, और एथियस्ट और नास्तिक जो है डज एक्नोलेज, वो भी स्वीकार करता है द नीड ऑफ मोरल प्रिंसिपल, कि जो नैतिक सिद्धांत हैं उनकी आवश्यकता होती है। यानी वो लोग जो लोग धर्म को नहीं मानते हैं वो लोग भी इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि जो नैतिक सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। एंड एसोसिएट समथिंग गुड, और किसी भी अच्छी चीज़ को वो जोड़ते हैं विथ इट्स ऑब्जर्वेंस, इसकी पालना के अंदर, एंड समथिंग बैड विथ इट्स नॉन ऑब्जर्वेंस, और यदि हम इन चीज़ों को नहीं पालना करेंगे तो कुछ गलत हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें हैं, वो नास्तिक लोग भी इन चीज़ों को स्वीकार करते हैं। तो नाउ आई कम टू द नेक्स्ट थिंग। अब मैं अगली चीज़ पर आता हूँ। अगली चीज़ पर आता हूँ, विज यानी अर्थात दैट प्रेयर इज़ द वेरी कोर ऑफ मैंस लाइफ, कि एक व्यक्ति के जीवन के अंदर प्रार्थना है वो बहुत ही केंद्र में होती है। एज इट इज़ द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ रिलीजन, और इस प्रकार से यह धर्म का वाइटल यानी शक्तिशाली पार्ट यानी हिस्सा, यह धर्म का एक बहुत ही शक्तिशाली हिस्सा होती है। प्रेयर इज आइदर पिटिशनल, अब जो प्रार्थना है या तो याचनावादी हो सकती है, मांगने वाली हो सकती है, और इन इट्स वाइडर सेंस, या इसका जो विस्तृत सेंस या समझ है उसके अंदर, इज इनवर्ड कम्युनियन, यह अपन को इनवर्ड यानी आंतरिक रूप से जुड़ाव है उससे संबंधित है। यानी प्रार्थना दो प्रकार की हो सकती है, या तो पिटिशनल हो सकती है, याचिकावादी हो सकती है, या फिर अपना अंदर या आत्मा से जुड़ाव हो सकता है। इवन व्हेन इट पिटिशनल, और जब यह याचिकावादी होती है, द पिटिशन शुड बी फॉर द क्लींजिंग एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द सोल। तो इवन व्हेन इट इज पिटिशनल, और जब कभी यह याचनावादी होती है, द पिटिशन शुड बी फॉर द क्लींजिंग इनवर्ड कम्युनियन, तो इसके अंदर जो अपनी आंतरिक कम्युनियन जो जुड़ाव है उसको शुद्ध किया जाता है। एंड क्लींजिंग एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द सोल, और इसके अंदर हमारी जो आत्मा है उसको प्यूरिफिकेशन यानी शुद्ध किया जाता है। क्लींजिंग यानी शुद्ध करना, और प्यूरिफिकेशन यानी भी शुद्ध करना। फॉर फ्रीइंग इट, और यदि इससे स्वतंत्र होंगे, फ्रॉम द लेयर्स ऑफ इग्नोरेंस, तो तब द लेयर्स ऑफ इग्नोरेंस अज्ञानता की जो परतें हैं, एंड डार्कनेस और अंधेरे की जो परतें हैं, दैट एनवलप इट, जो कि इसको ढके रखा है, जो हमारी आत्मा को अज्ञानता और अंधेरा है जिसने ढक रखा है, तो उससे ये सब चीज़ें फ्री स्वतंत्र हो जाएंगे, यानी हमारा प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। ही यानी वह, देयरफॉर ही यानी वह व्यक्ति, इसलिए हु हंगर्स फॉर द अवेकनिंग ऑफ द डिवाइन इन हिम, वो व्यक्ति जो अपने अंदर देवित्व है उसको जागृत करना चाहता है, मस्ट फॉल बैक ऑन प्रेयर, तो उसको अवश्य ही प्रार्थना के अंदर जाना चाहिए। बट लेकिन प्रेयर इन जो प्रार्थना है, इज नो मियर एक्सरसाइज, वो केवल एक अभ्यास ही नहीं होता है। प्रार्थना केवल एक अभ्यास ही नहीं है, ऑफ वर्ड्स ऑफ द ईयर, ये वर्ड्स और ऑफ द ईयर, भाई जो प्रार्थना है वो शब्दों का यानी कहने का और सुनने का अभ्यास मात्र ही नहीं है। इट इज़ नो मियर रिपीटेशन ऑफ इम्पिटी फार्मूला, इम्पिटी यानी खाली, फार्मूला यानी सूत्र, यह केवल
खाली जो सूत्र हैं उनको दोहराना मात्र ही नहीं है। एनी अमाउंट ऑफ रिपीटिशन ऑफ राम नामा इज फ्यूटाइल। एनी अमाउंट ऑफ रिपीटिशन यानी किसी भी मात्रा में राम नाम को दोहराया जाना है वो बेकार हो सकता है। इफ़ इट फेल टू स्टीयर द सोल, यदि ये राम नाम का जपना है ना, इसके द्वारा हमारी जो आत्मा है उसको स्टायर यानी जागृत करना, उसको यदि जागृत नहीं किया गया तो उसका कितना भी दोहराव कर लो वो बेकार है। इट इज़ बेटर इन प्रेयर, और ये ज़्यादा अच्छा है प्रार्थना के अंदर, टू हैव ए हर्ट विदाउट वर्ड्स। और इट इज़ बेटर इन प्रेयर टू हैव ए हर्ट विदाउट वर्ड्स, और प्रार्थना के अंदर ये आवश्यक है कि एक सहृदय व्यक्ति हो, चाहे उसमें बोल या शब्द नहीं हो। देन वर्ड्स विदाउट ए हर्ट, और एक ऐसे जो शब्द जिनमें हृदय नहीं हो। तो लेखक यहाँ कहना चाहता है, मोहनदास करमचंद गांधी यहाँ कहना चाहता है कि एक प्रार्थना है उसमें चाहे शब्द नहीं हो लेकिन हृदय होना चाहिए, दयालु व्यक्ति होना चाहिए, बजाय इसके कि उसके अंदर क्या है कि सब तो हो और हृदय नहीं हो, तो वो प्रार्थना किसी काम की नहीं है। एंड और आई एम गिविंग यू ए बिट ऑफ माई एक्सपीरियंस, मैं आपको मेरे अनुभव का एक थोड़ा सा टुकड़ा है वो साझा करना चाहता हूँ या देना चाहता हूँ। एंड दैट ऑफ माई कंपेनियन, क्योंकि जो मेरे साथी हैं, व्हेन आई से, जब मैं कहता हूँ, दैट ही हु हैज़ एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ पावर, मैजिक यानी जादू, जब कोई भी व्यक्ति है वो प्रार्थना का जादू है उसको अनुभव करता है, मे डू विदाउट फूड 4 days, तो ऐसा व्यक्ति है वो भोजन के बिना कई दिनों तक रह सकता है, टुगेदर यानी साथ साथ, बट नोट ए सिंगल मोमेंट विदाउट प्रेयर, लेकिन ऐसे व्यक्ति के पास में एक सिंगल मोमेंट यानी एक छोटे से क्षण के लिए भी वो बिना प्रार्थना के नहीं रह सकता। फॉरेन के लिए विदाउट प्रेयर, प्रार्थना के बिना, विदाउट प्रेयर यानी प्रार्थना के बिना, देयर इज़ नो इनवर्ड पीस, आंतरिक शांति है वो नहीं हो सकती। बिना प्रार्थना के किसी प्रकार की कोई आंतरिक शांति नहीं हो सकती। इफ़ दैट इज़ द केस, इफ़ दैट इज़ द केस, और इस मामले में समवन विल से, कोई कहता है, वी शुड बी ऑफरिंग और प्रेयर एवरी मिनट ऑफ आवर लिव्स, हम हमारे जीवन के अंदर प्रत्येक मिनट यानी प्रत्येक क्षण है वो प्रार्थना करते हैं। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट या संदेह नहीं है। बट वी ईयरिंग मोर्टल्स, लेकिन हम मोर्टल यानी मरणशील प्राणी, ईयरिंग यानी गलती करने वाले, लेकिन हम गलती करने वाले प्राणी हैं। हु फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू रिटायर विथ आवर सेल्फ, और हम अपने आप को इन चीज़ों से दूर होने के लिए बहुत ही कठिनाई महसूस करते हैं। फॉर इनवर्ड कम्युनियन इवन फॉर ए सिंगल मोमेंट, इनवर्ड यानी आंतरिक, कम्युनियन इन जुड़ाव, इवन फॉर ए सिंगल मिनट, एक छोटे से समय के लिए भी। हालांकि अपन लोग कहते हैं कि हम जीवन भर प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन हम गलती करने वाले प्राणी हैं, और हम हमारा जो आंतरिक आत्मा का जुड़ाव है उसके साथ में 1 मिनट के लिए भी जुड़ नहीं सकते। विल फाइंड इट इम्पॉसिबल, और हम इन चीज़ों को असंभव पाते हैं। टू रिमेन परपेचुअल इन कम्युनियन, परपेचुअल यानी लगातार, और लगातार जुड़ाव में रहना विद द डिवाइन, डिवाइन यानी दिव्य या देवताओं के साथ में। वी देयरफॉर, इसलिए हम लोग हैं, फिक्स सम होवर्स, हमें कुछ ऐसे घंटे हैं उनको नियत कर देना चाहिए। व्हेन वी मेक ए सीरियस इफोर्ट, जब हम लोग एक गंभीर इफोर्ट यानी प्रयास करें। टू थ्रो ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द वर्ड, जिससे कि हम अपने आप को अलग कर सकें, अटैचमेंट एंड जुड़ाव, द वर्ड ऑफ वर्ड फॉर ए वाइल, इस संसार से थोड़ा सा अपन दूर हो सकें। वी मेक ए सीरियस एंडिवियर टू रिमेन, हम गंभीर, एंडिवियर यानी प्रयास करना, हम गंभीर प्रयास करते हैं टू रिमेन रहने के लिए, सो टू से इसलिए कहने के लिए। तो आज इस वीडियो के अंदर इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगला जो पार्ट है वो बताया जाएगा। थैंक यू।